हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 जो कि है सेल्स और सेल्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो लेट्स स्टडी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फर्दर ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी करते हैं। नाउ जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स जो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस, कुछ अलग अलग फंक्शंस जो यहाँ पे बताए गए हैं हमें। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट के एक ऑर्गन की जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ना। और सेल क्या होता है, और सेल मतलब जो होता है वो एज कम्पेयर टू ब्रिक्स होते हैं। जो ब्रिक्स होते हैं वो मतलब जैसे जैसे आपने जैसे देखा होगा कि आपका घर बना है या आपने घर का कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन देखा होगा। तो जो घर का कंस्ट्रक्शन में किसकी यूज़ आती है, सेल्स बोल रही हूँ, ब्रिक्स की यूज़ आती है ना। जो ईंटें होती है, ईंट बोलते हैं, तो वो ईंट का यूज़ आता है। अब वो ईंट को जोड़ जोड़ के, ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के फिर बनाया जाता है हमारा घर, वो मकान बनाया जाता है ना। तो इसी तरीके से हमारे जो सेल्स है ये भी असेंबल किए जाते हैं एक बॉडी बनाने में। एक बॉडी के जो हर ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में सेल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो ना। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल्स पढ़ने से पहले, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, डिस्कवरी ऑफ द सेल। नाउ 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था देखो, जो स्लाइसिस थे कॉर्क के ना, वो एकदम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस से मतलब अंदर दिखते उससे। और अगर आप ऐसे, जैसे मैंने आपको पढ़ा है चैप्टर 2 में, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट जो ये सेल्स है ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं और इसे भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और जो कॉर्क है एक पार्क है, ये पार्ट है एक बार्क का, जो ट्री का जो बार्क होता है ना, दिस इज द ट्री का बार्क। तो वो ट्री के बार्क का एक पार्ट था। तो उसने 3 स्लाइसेस किए उसके कॉर्क के, और ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर की, जो उनने नोटिस किया जो पार्शन है बॉक्सेस का। देखो जैसे यहाँ पे दिखा गया हमारे टेबल में 8.1 में, देखो हियर इज द टेबल। और एक आपको छोटी छोटी बॉक्सेस एंड दिख रही है, जैसे हनी कॉम नहीं होता, हनी कॉम जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वो कैसे होते हैं आपने देखा होगा। तो वो मधुमक्खी का छत्ता कैसे बॉक्सेस बॉक्सेस होते हैं, तो वैसे ही दिख रहा था ना। इस उन्हें लगा कि व्हाट इज दिस। और फिर वैसे ही तभी डिस्कवरी हुई सेल्स की। और उन्होंने ये भी नोटिस किया जो एक एक बॉक्स थे वो सेपरेट थे। जो वॉल है या बॉक्स है या पार्टीशन है उससे मतलब सेपरेट है। जो हुक है, हुक कॉइन जो टर्म किया, जो सेल है, हर बॉक्स, हर जो एकदम बॉक्स बॉक्स टाइप था, उससे हर जो पार्ट है उसे सेल माना गया। तो जो हुक है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो बॉक्सेस और सेल्स है, ये कॉक जो एक्चुअली है डेड सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट वो कुछ ऑब्जर्व किए आते हैं जो डिस्कवरी को इम्प्रूव किए जाते हैं। मतलब हम लोग उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और बहुत कम जैसे एक सेल्स के बारे में बात चला था, मतलब 150 ईयर्स जो रॉबर्ट हुक ने इसके ऑब्जर्वेशन से जाना। और जो आज हमें इतनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो इसीलिए अगर ये माइक्रोस्कोप ने और मैग्नीफिकेशन, हाई मैग्नीफिकेशन की वजह से, माइक्रोस्कोप्स की वजह से हमें ये सब दिख रहा है सेल्स ना। ये माइक्रोस्कोप से ये नहीं होते तो हमें सेल्स एंड ये और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें नहीं दिख पाती। तो अभी हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ लिया कि डिस्कवरी कैसे हुई, बट हम अभी जानते हैं सेल्स क्या होता है। तो जिसे मैं आपको बताया बिल्डिंग्स में जो ब्रिक्स लगाई होती है और जो ये सेल्स होते हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इससे जो बहुत सा मतलब जो इन्हें बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो जो बिल्डिंग्स हैं, दो जो बिल्डिंग जो सिमिलर ब्रिक्स लगाई जाती है अलग अलग डिज़ाइंस में, शेप्स में, साइजेस में। तो जो जैसे घर बनाने के लिए लगाया जाता है, तो आपको जैसे डिज़ाइन का चाहिए, जैसे स्क्वायर मतलब जैसे नहीं होता है, स्क्वायर टाइप ही होता है। आपको जैसे कितना लंबा चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए घर, तो वो उसके ब्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ब्रिक्स हम जितने लगाएंगे ऊपर ऊपर, उतने उतने बड़े बढ़ते जाएंगे घर। और जितना हम लोग बाजू बाजू में लगाते हैं उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा, है ना। सिमिलरली लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है हर अनदर ऑर्गेनिज्म से, बट जो सारे सेल्स है मतलब सारे सेल्स जो है वो भी अलग अलग बने। तो सेल्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एक कॉम्प्लेक्स एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जैसे हमारे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एकदम अलग अलग एक एक फंक्शन के लिए, मतलब एक छोटे से फंक्शन के लिए
बहुत सारे सेल्स के यूज होते हैं और एकदम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनलाइक जो नॉन लिविंग ब्रिक्स भी है ना। जो हैन का एग है ये हमें इजीली दिखता है, तो ये भी एक सेल है। पहली पूछ रही है कि अ hen's egg कैन बी सीन easily, इट इज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। नो, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ सेल, इट इज अ सिंगल सेल। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो हमें एकदम एकदम बिना माइक्रोस्कोप के भी दिखते हैं और ऐसे सेल्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से बिना नहीं दिख सकते, ठीक है ना। तो जो हैन का एग है वो एकदम बड़ा सा अंडा, मतलब जो अंडा होता है, जो अंडा है वो एक अकेला सेल है। इट इज अ, उसमें बहुत सारे अंदर, अगर अंडे के छिलके में अगर देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, क्योंकि जो अंडे का जो अंडा ही है पूरा, वो अंडा जो वो पूरा सेल ही है ना। तो ये पूरे ग्रुप नहीं है इसका, ठीक है ना। देखो जैसे ये जो ब्रिक होता है ये ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है ना जब आपका घर बनाया जा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चालू होता है। और जो ऑनियन का छिलका होता है, जो कांदा होता है, तो कांदे के छिलका जो होता है ना ऐसा होता है, मतलब छिलका का जो पील होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसके ये सेल्स जो होते हैं ना इस तरीके के होते हैं। तो यू विल बी एबल टू सी कि कितने सिमिलर है ना, कि कितने ब्रिक्स टाइप से है ना। सो यू विल बी एबल टू सी कि सेल्स कैसे दिखते हैं। और ये पिक्चर जो है ये तो माइक्रोस्कोप से नहीं लिया है, ये तो ब्रिक्स जो जैसे दिखते वैसे दिखते, बट ये जो है ये माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। अगर आप ऐसे ऑनलाइन पील में देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। जो एग होता है हैन का, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल, मतलब ये हमें बहुत, मतलब जैसे बड़ा होता है जो एग होता है तो हमें अनएडेड आई से दिख सकता है और ये नेक्ड आई से भी दिखता है। बट जो ऑनियन पील्स है या जो अंदर बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स है और डिफरेंट डिफरेंट कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमें अनएडेड आई से नहीं दिखते और नेक्ड आई से नहीं दिखते, ठीक है ना। अभी हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म जो वैरायटी दिखाते हैं सेल के नंबर्स में, शेप्स में, साइजेस में, ठीक है। तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। साइंटिस्ट स्टडी कैसे करते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं लिविंग सेल्स के बारे में। वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, मैग्नीफायर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, स्टेन्स डाइज यूज़ किए जाते हैं, कलर्स पार्ट्स जैसे कलर किए जाते हैं, स्टडी और उनके डिटेल में, स्ट्रक्चर के डिटेल में हम उन लोग पढ़ते रहते हैं ना। इनके जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस के, तो इनके जो ऑर्गन्स है ये भी एकदम एकदम साइज, शेप, नंबर ऑफ सेल्स, ये सब डिफरेंट है उनका। तो इनके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री। क्या आप पा कर सकते हो कि जो एक ट्री है उसमें कितने सेल्स है ना, आपको एक एग्जैक्ट तो पता नहीं, और एग्जैक्ट क्या आपको आधे नंबर्स भी नहीं पता होंगे उनके। तो हम आपको क्या, हम किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वी विल बी एबल टू सी। और जो ह्यूज एनिमल होता है जैसे एलिफेंट, तो जो जैसे वो भागते हैं से बिलियंस और ट्रिलियंस में, तो उसमें मतलब कितने सेल्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हमारे सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो भागते हैं, मीन्स जो सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारी बॉडी में, बिलियन से ट्रिलियन से भी ज़्यादा है ना। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस में होते हैं। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सेल्स के जो परफॉर्म करते हैं वेरी वेराइटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो बिलियन है मतलब जो 1000 मिलियन, ये बिलियन ट्रिलियन जो है 1000 बिलियन है। समझ में मैथ्स, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड तो कमेंट डाउन मी, है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स है ये बनाते हैं मोर देन वन सेल। जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल बनाते हैं उन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब मल्टी मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे, और सेल्यूलर मतलब सेल, तो बहुत सारे सेल, ठीक है ना। इन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोले जाएंगे। द नंबर्स ऑफ सेल्स बीन लेस इन ऑर्गेनिज्म डज नॉट in any way affect the functioning of the organisms, ठीक है ना। You will be surprised to know that the organisms with billions of cells begins life as single cell। जो एक billions of cells होते हैं वो एक single cell से उनका begins होता है, लाइफ बिगन होता है। जो फर्टिलाइज होते हैं एग में, और जो फर्टिलाइज्ड एग है सेल्स का, ये मल्टीपल्स करता है नंबर्स ऑफ द सेल और ये इंक्रीज करते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, है ना। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होती है, इंक्रीज कैसे होते हैं, ये कभी आप इसके आगे वाले चैप्टर्स या आप पढ़ोगे आगे। तो जो और जिसे आपको दिख रहा है कि ये है अमोइबा दिख रहा है आपको, पैरामेसियम दिख रहा है, तो ये क्या है, एक ही सेल है, इसमें बहुत सारे सेल नहीं है, इसमें देयर आर नॉट लॉट ऑफ सेल्स, इसमें सिर्फ एक है, ये अमोइबा एक सेल है।
ये पैरामेसियम है, ये एक सेल है ना। ये जो एक सेल होते हैं, जो एक सिंगल सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उन्हें बोलेंगे यूनिसेल्युलर। तो यूनि क्या होता है? यूनि मतलब एक, वन, और सेल्युलर मतलब सेल। तो एक ही सेल को बोलेंगे हम यूनिसेल्युलर, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते सारे नेसेसरी फंक्शंस, जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा, ये कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। जो सिमिलर फंक्शन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैरिड करते हैं ग्रुप्स में, जैसे स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं परफॉर्म करते हैं, बहुत अलग अलग टिश्यूज जो टर्न होते हैं, फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ना अगर आपके स्कूल्स में, अगर आपके टीचर्स मतलब जैसे अगर मतलब नहीं, आपके स्कूल के टीचर्स आपको दिखाएगी एक अमोइबा और वो माइक्रोस्कोप अंडर नहीं, जो अमोइबा और पैरामेसियम है ये अंडर माइक्रोस्कोप दिखाएगी, ठीक है ना। अमोइबा और पैरामेसियम की जो स्लाइसेस है, जो अभी हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, मतलब शेप ऑफ सेल्स के शेप क्या होते हैं ना। हम कैसे डिफाइन करें कि जो अमोइबा का शेप है, अमोइबा का शेप मतलब अमोइबा हमने ऐसे डाला, वो भी कोई शेप में फैल जाती है, कोई भी शेप में फैल जाता है ना। इट विल होल्ड एनी शेप, तो दिस इज द अमोइबा। और जैसे यू मस्ट से कि जो शेप होता है वो अपीयर करता है इरेगुलर। इनफैक्ट जो अमोइबा होती है उसमें कोई भी शेप नहीं होता, वो डिफाइनेड शेप होती है, कोई भी शेप पकड़ सकता है ना। जो अनलाइक जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने शेप्स को चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चेंज में, एक ही शेप में, कि ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा ये। नो, इट विल बी चेंजिंग द शेप। और जो ऑब्जर्व करते प्रोजेक्शंस ऑफ वेरी लेंथ प्रोट्रूडिंग, और जो प्रोजेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और लेंस जो प्रोट्रूड करते हैं आउट ऑफ द बॉडी, और तो इसे बोलेंगे स्यूफोडिया। क्या बोलेंगे? स्यूफोडिया बोलेंगे। और आप बोल रहे हो कि स्यूफोडिया रॉन्ग स्पेलिंग में बोल रही हूँ, बट नो, पी इज द साइलेंट वर्ड इन स्यूफोडिया। सो ऐसे स्टार्ट करेंगे। एंड स्यूफोडिया, स्यू का मतलब फॉल्स, और फोडिया का मतलब फीट, फॉल्स फीट ना। एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने पढ़ा है स्यूफोडिया के बारे में। जो प्रोजेक्शंस है अपीयर करते हैं और डिसअपियर करते हैं, जैसे अमोइबा, और ये फीट्स करते हैं, मूव्स करते हैं, ठीक है। अभी देखो पहेली पूछ रही, क्या एडवांटेज है अमोइबा का उसके चेंज शेप को चेंज करने के पीछे। तो क्या होता है ना, हर बार बोजो क्वेश्चन पूछता है और हर बार पहेली आंसर बोलती है, बट बोजो ने सोचा कि इस बार मैं आंसर दूंगा और पहेली क्वेश्चन पूछेगी। तो पहेली ने क्वेश्चन पूछा कि स्यूफोडिया जो होता है वो अपने, उसका क्या एडवांटेज है कि वो शेप चेंज करेगा, और क्या उसका एडवांटेज, क्या उसको मिले क्या जा रहा है इससे। तो भोजो ने क्या आंसर दिया, जो चेंज होता है शेप में, ये फॉर्मेशन होता है स्यूफोडिया का, जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट और हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में। और जो मतलब इसके आगे देखो पढ़ते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल होता है, मतलब WBC, हमारे ह्यूमन ब्लड में, जो एक अलग एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। और जो ये चेंज होता है, ये भी चेंज करता है अपना शेप, वाइल जो WBC जो एक सेल है, ये एक अमोइबा, मतलब जो अमोइबा जो है ये फुल फ्लेज ऑर्गेनिजम्स है, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, मतलब वो कहीं पे भी कैसे भी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा शेप आप एक्सपेक्ट करोगे ऑर्गेनिजम्स के, जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो जो नर्व्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स के, ठीक है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया। जो डिफरेंट शेप्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन से। जनरली जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, एलोंगेट होते हैं, और जो कुछ सेल्स होते हैं वो लॉन्ग, पॉइंटेड और दोनों एंड्स पे रहते हैं ना। ये जो एग्जिबिट करते हैं स्पिंडल शेप, और जैसे जो सेल्स होते हैं वो कभी कभी जो क्वाइट लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, जैसे नर्व सेल और न्यूरॉन। जो नर्व सेल होते हैं रिसीव करते, ट्रांसफर करते मैसेज देयर बाय, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं और ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। और दिस इज अ नर्व सेल, और आप देख सकते हो कि सेल कितना लंबा है। और ये क्या है? दिस इज द स्पिंडल शेप मसल सेल्स, ठीक है। समझ में आया? और आपको पहली का आंसर भी मिल गया कि वो जो अमोइबा उसका शेप चेंज करने का एडवांटेज ये है कि उसको फूड को जो है
कंज्यूम करने में, कैप्चर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने में, और जो वर्किंग है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव द शेप? अब क्या आप बता सकते हो कि जो कौन सा पार्ट है सेल का ये शेप देता है? जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के ये एनक्लोज होते हैं इन मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है ये प्रोवाइड करता है शेप सेल्स को और प्लांट्स और एनिमल्स को। तो सेल वॉल जो है एक एडिशनल कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। ये शेप देता है और रिगिडिटी देता है सेल्स को। जो बैक्टीरियल सेल्स है ये भी सेल वॉल ही बोले जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम जानते हैं साइजेस ऑफ सेल्स, सेल्स के साइजेस जानते हैं। तो जो साइज़ है सेल्स के लिविंग ऑर्गेन्स, जैसे मे बी स्मॉल हो सकते हैं, मिलियन ऑफ मीटर ले सकते हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो सकते हैं, माइक्रोन बोल सकते हैं। जो मे बी जो है ये लार्ज और फ्यू सेंटीमीटर्स के भी हो सकते हैं। हावेवर जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में, और ये मतलब जैसे विजिबल नहीं होते, और ये अनएडेड आई से भी हम नहीं देख सकते ना। जो हमें इसके लिए हमें एनलार्ज, मैग्नीफाइड और या माइक्रोस्कोप चाहिए। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो अभी तक है कि 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, बैक्टीरिया जो है हुआ है आज तक। तो जो लार्जेस्ट सेल है जो मेजर करता है 170 मिलीमीटर और 130 mm, ठीक है ना। ये मतलब ये किसका है? ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा सेल माना गया है आज तक, क्योंकि एस्ट्रिच का एग आपने देखा है कि कितना ज़्यादा बड़ा होता है, इट इज़ वेरी बिग। और या ना हमें एक एक्टिविटी करनी है ना। जो आपको क्या करना है, आपको एक मुर्गी का जो अंडा रहता है बॉईल करना है उसे। यू हैव टू बॉईल अ एग्स हैंड, और आपको उसका रिमूव करना है शेल। यू हैव टू रिमूव द शेल ऑफ द एग्स, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो वाइट मटेरियल है ना, दिस इज द अंडा, एंड ये जो इसके आजू बाजू के ये वाइट मटेरियल है, ये वाइट मटेरियल को क्या बोलेंगे हम? जो ये वाइट पार्ट है, और ये क्या है? ये येलो है, ठीक है ना। तो ये वाइट पार्ट क्या है बोलेंगे हम लोग? मतलब जो इस मटेरियल को बोलेंगे एल्बोनियम, एल्बुमिन, सॉरी हाँ, एल्बुमिन, जो सॉलिडिफाइड करता है बॉइलिंग में। और जो येलो पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम? योक। ये सबको पता होगा, है ना। और ये एक पार्ट है सिंगल सेल्ड का, और ये ऑब्जर्व किया जाता है सिंगल सेल एज ए। हम लोग इसे मैग्नीफाइंग डिवाइस से भी बिना देख सकते, मैंने आपको पहले बताया। तो अभी पहेली क्या पूछ रही है कि जो सेल्स है एलिफेंट के वो ज़्यादा बड़े होते हैं चूहे से। रेड जो सेल्स की साइज़ है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है साइज़ के हमारी बॉडी के साइज़ से, या कोई एनिमल्स या प्लांट्स से। ये नेसेसरी होता है जो प्लांट्स होते हैं हमारे बॉडी में, या कोई भी मतलब एलिफेंट का जो बहुत बड़ी बॉडी है, या रेड से जो चूहे से ज़्यादा बड़ी बॉडी है, जो साइज़ है सेल का वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शन से ना। जो एग्जांपल जो नर्व सेल होते हैं दोनों एलिफेंट और रेड में होता है, एज लॉन्ग एज ब्रांच्ड, ठीक है ना। एज लॉन्ग जो लॉन्ग भी होता है और ब्रांच भी होता है, ठीक है ना। ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, और ये ट्रांसफरिंग मैसेज भी इनको मतलब ट्रांसफरिंग मैसेज भी होते हैं। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो ईच लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं इनके, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये टुगेदर क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट करते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो हर ऑर्गन रहते हैं ये मतलब सिस्टम में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, और जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिमिलरली जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्लांट परफॉर्म करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जैसे एग्जांपल है रूट्स हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स सॉइल में। लीव्स जो है आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइज करने में फूड को। और जो हर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर ऑर्गन जो रहते हैं, ऑर्गेन्स नहीं, हर ऑर्गन रहता है ये फर्दर मेडअप करता है एक स्मॉलर पार्ट, जिसे स्मॉलर पार्ट को बोलेंगे टिश्यूज, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? टिश्यू। जो टिश्यू होता है वो एक ग्रुप में जैसे सिमिलर सेल होता है वो परफॉर्म करता है और स्पेसिफिक फंक्शन। और पहेली ने रियलाइज़ किया कि जो ऑर्गन है ये बना गया है एक टिश्यूज से, जो टर्न किया गया एक सेल से बना गया, और जो सेल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल्स के पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है कि सेल मेम्ब्रेन। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, तो इन्हें बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये एनक्लोज किए जाते हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन, और इसे बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप। जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करते हैं सेल्स को एक अनदर सेल, मतलब अनदर से सेल से। ऑल्सो द सेल सराउंडिंग मीडियम, और जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पोरस होता है, मतलब जैसे खड्डे खड्डे छेद छेद होते हैं ना, पोरस, और ये अलो करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को, मतलब जो और मटेरियल्स जो होते हैं वो इनवर्ड और आउटवर्ड भी हो सकते हैं ना। अभी यहाँ पे एक्टिविटी कराई गई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है बेस से कंपोनेंट सेल के ना। यू हैव टू टेक ऑनियन का बल्ब, ऑनियन एक ले लेना है, और आपको क्या करना है, एक उसकी जो ऊपर की जो ड्राई पिंक की जो कवरिंग होती है जिसे हम पील बोलते हैं, वो पील को हटा देना है, टू रिमूव दैट। यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्लैशी वाइट लेयर्स होते हैं बल्ब में। ये एक फोरेप्स के हेल्प से, या have अपने even if you with your hand you can also do this, और you can also break the onion bulb and separate out thin layers। आप उसके जो thin layers है वो भी separate कर सकते हैं। तो what you have to do is you have to place a small piece of the thin onion peel और in a drop of water on the grass side, और जो thin layer है वो भी कट हो सकती है स्मॉलर पीसेस में with the help of blade और फोरेप्स। और आपको एक ड्रॉप डालना है मेथिलिन का, मेथिलिन जो ब्लू सॉल्यूशन होता है लेयर में, और इसको एक कवर स्लिप पे प्लेस कर देना है, ठीक है। और आपको जब जहाँ पर नो बबल्स है, नो एयर बबल्स है अंडर द कवर स्लिप, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो स्लाइड है अंडर द माइक्रोस्कोप, और क्या करोगे आप ऑब्जर्व जो बाउंड्री है ऑनियन सेल की, उसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो कवर की गई है थिक कवरिंग से, इसे बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। जो ये जो बाहर से जो कवरिंग की है, तो इसे बोलेंगे हम सेल वॉल, अंडरस्टैंड। और जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है सेल सेंटर में, इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। जो जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब जो अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। समझ में आया कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्या होता है। आई वांट टू नो दैट व्हाई प्लांट सेल नीड्स द सेल वॉल। बोजो के माइंड में एक और क्वेश्चन आया, बोजो के माइंड में क्वेश्चन आया कि मुझे जानना है कि जो प्लांट सेल्स है इन्हें सेल वॉल क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है भाई। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो शेप देता है सेल को, और इन एडिशनल जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक थिकर लेयर, आउटर जो थिकर लेयर होती है और सेल्स प्लांट्स के सेल में, उन्हें बोलेंगे सेल वॉल। तो इस एडिशनल लेयर को जो सराउंड की गई है सेल मेम्ब्रेन से, इससे प्लांट्स के प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट है। जो प्लांट के जो सेल्स है इससे प्रोटेक्शन की अगेंस्ट वेरिएशंस टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड में, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। now ये एक्सपोज किए गए हैं वेरियस लाइक वेरिएशंस में, बिकॉज ये कैन नॉट मूव एज वेल। जो सेल्स है ये ऑब्जर्व, जैसे ऑब्जर्व है लीफ पिल, जो सेंकांटिया, एलोडिया और रोहियो, कुछ अलग अलग नाम है गाइस इसके। तो यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ ऑनियन इन द केस। और या पहली आज बोझो कि इफ़ यू कैन ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। पहली ने बोझो से पूछा कि बोझो तू क्या ऑब्जर्व कर सकता है एनिमल सेल्स। ना देखिए हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन चिक सेल्स। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन की जो चिक्स है, गाल है, उसके सेल्स दिखाए गए ना। दिस इज हमारे गाल जो चिक्स है ये, और इसका जो ये है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है ना। ये जो बाहर का ब्लू लाइट स्काई ब्लू दिख रहा है साइटोप्लाज्म है, और जो ये जो कवरिंग है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर की कवरिंग है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। तो अभी जेने क्या होता है, जेने एक यूनिट होता है जैसे इनहेरिटेंस होता है लिविंग ऑर्गन्स में, कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग होता है। ये मतलब जो पेरेंट्स जो पास करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फादर के जो जैसे ब्राउन आइज, यू मे ऑल्सो हैव द ब्राउन आइज। जैसे मदर के हेयर कर्ली हेयर है तो यू मस्ट हैव कर्ली हेयर। हावेवर जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन के जेनिस के पेरेंट्स का जो रिजल्ट करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे आपकी हाइट लंबी है और
बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पापा पे गई है, पापा पे गई है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आपके पापा की हाइट लंबी गई है, तो आपका ऐसा कि सब लोग ऐसा बोलेंगे कि आपकी पापा पे हाइट गई है ना। दे विल ऑल्सो से आपका मुंह अगर जैसे आपकी मम्मी पे गया, आपका जैसे आपकी जैसे आईब्रोज एंड आपकी जो आइज कलर्स है आपकी मम्मी पे गया है, मतलब आपकी मम्मी के जो ब्राउन है आपके भी ब्राउन है, तो क्या बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि आइज मम्मी पे गई है, आईब्रोज मम्मी पे गए हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो मम्मी पापा जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेरेंट्स के जो कॉम्बिनेशन जेनिक्स कैसे है। इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बट अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ऑर्गेनल्स और सेल्स की जो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। और ये जो माइटोचोन्ड्रिया है, कोन्ड्रिया है, गोल्गी गोल्गी बॉडीज, राइब्सो रिबोसोम्स है, ये सब इसकी एग्जांपल्स जिस ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। उससे आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होता क्या है, तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। जनरली जो है स्फेरिकल में होता है और लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द सेल। नाउ इट कैन बी स्टेन्ड, वो स्टेन हो सकता है इजीली, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है सेपरेट किया गया था साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन, और जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना। ये मेम्ब्रेन जो है ये पोरस होता है, और ये ऑल्सो ये हेल्प करता है मूवमेंट, मटेरियल्स के मूवमेंट में बिटवीन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इनसाइड में। जो एक विद माइक्रोस्कोप जो हायर मैग्निफिकेशन होते हैं, हम इसे एक स्मॉलर स्पिरिकल बॉडी में देख सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये एक न्यूक्लिशियस भी होता है। और इन एडिशन जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है। और ये कैरी करते जेनीज और हेल्प करते इनहेरिटेंस, और जो ट्रांसफ़र करते कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग से। और ये क्रोमोसोम्स जो है ये ओनली जो सेल्स डिवाइड करते हम देख सकते हैं ना। न्यूक्लियस इन एडिशन उसके रोल में जो इनहेरिटेंस रहती है एक्ट करता है एक कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो एंटायर कंटेंट होता है एक लिविंग सेल का उसे बोलेंगे प्लाज्म, और ये इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक लिविंग सब्सटेंस है सेल का। और जो पहली को जानना है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के वो सेम होते हैं क्या प्लांट्स से और एनिमल्स को और बैक्टीरिया के। जो न्यूक्लियस है बैक्टीरियल सेल के, ये एज वेल एज नॉट इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स। जो वो यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो सेल होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है बिना एक कोई न्यूक्लियर मेम्बर के। जो टर्म किया गया है प्रोकार्योटिक सेल्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वजह से इधर बोलेंगे प्रोकार्योट्रिक्स। और जो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कार्यो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। इसके एग्जांपल से है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। ये सेल्स जो है ऐसे ऑनियन सेल्स होते हैं, चीक सेल्स होते हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं एंड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होते हैं। और जो इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डेसिग्नेटेड होता है एज अ यूकार्योटिक सेल्स। और जो और सारे ऑर्गेन्स होते हैं इसके एक अलग बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे यूकार्योटिक भी बोल सकते हैं हम लोग। यू मतलब ट्रू और कार्योन मतलब न्यूक्लियस। नो वाइल और ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल्स, हमने जो अंडर द माइक्रोस्कोप देखा और आपने नोटिस किया जो एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैक्यूल। इसका नाम है वैक्यूल और इसे वैक्यूल बोलते हैं। नाउ जो एक सिंगल भी हो सकता है और ये एज बिग एज ऑनियन सेल भी हो सकता है। जो चीक सेल्स होते हैं वो स्मॉलर, उसके जो होते हैं वो स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। और जो लार्ज वैक्यूल होते हैं वो कॉमन होते हैं प्लांट सेल्स में। और जो वैक्यूल होते हैं ये एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और यू माइट हैव नोटिस दैट सेवरल जो स्मॉल कलर बॉडीज है साइटोप्लाज्म में, इसके जो सेल्स होते हैं पेरिस्केंटा लीफ में, और ये स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के लीफ सेल्स में। और ये इन्हें बोलेंगे प्लास्टीज। ये जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये कुछ होते हैं ग्रीन पिगमेंट में होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे,
क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर लीव्स में। और आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट लीव्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कंपैरिजन ऑफ प्लांट और एनिमल सेल्स। नाउ ये लास्ट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, तो हम इसे भी कंप्लीट करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि अब इसका जो डिफ्रेंशिएट क्या होता है, इनका कंपैरिजन क्या होता है, कि क्या अलग होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स। तो मैं आपको बताती हूँ ना, इसकी जो डायग्राम है इसको बताती हूँ। Now here you can see is you have to just take a look at the cell wall. Here it has cell wall. यहाँ पर जो ये क्या ये है प्लांट सेल और ये क्या है एनिमल सेल है ना। इसमें जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो एक डिफ्रेंशिएट है। अब इसमें जो होता है दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है ना। और फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, बल्कि ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है ना। और फिर तो वैसे ही आपको मतलब बताना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इस टेबल में। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल है ये प्रेजेंट है इसमें सिर्फ प्लांट सेल में, बट ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, नहीं है वहाँ पे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिक्स, वैक्यूल। तो आपको ये फिलअप करना है, आपका होमवर्क है। तो यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क। और अगर आपको ये आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना। जिसने राइट आंसर दिए मैं उसका कमेंट पिन करूंगी। एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्ट्रक्चर्स सेल्स के नाम याद करने में। एंड मतलब तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को जो मतलब अपने फ्रेंड्स को याद नहीं रहता है इस चैप्टर्स में क्या क्या है नेम्स एंड ऑल, तो आप इस वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ, जिसको फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करना। और या इस वीडियो को लाइक भी करना। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया और मतलब आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं, मैंने आपके इसके पीछे वाले 7, 6, 5, 4 सारे चैप्टर्स बनाए हैं। क्लास 8, 6, 7 के सब तीनों स्टैंडर्ड्स के बनाए हैं, और 9th क्लास के भी बहुत ही जल्दी आएंगे। तो उससे पहले हम लोग इस चैप्टर को, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो रेड कलर का बटन है इट इज़ ऑलरेडी फ्री, पूरा फ्री, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। तो या सब्सक्राइब कर देना, दिल बेझिझक सब्सक्राइब कर देना। एंड या और सब्सक्राइब करोगे ना तो इसके बाजू में आपको एक घंटी दिखेगी, तो वो घंटी दबा देना ऑल में। तो या जब भी मेरे वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाएगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।